हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 29 से 31 मई 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। पंजाब के मुक्केबाज जसकरण सिंह पर चौथे दौर में शानदार नॉकआउट जीत के साथ WBC इंडिया क्रूजरवेट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चंद्रू जी। पंजाब के मुक्केबाज जसकरण सिंह पर चौथे दौर में शानदार नॉकआउट जीत के साथ WBC इंडिया क्रूजरवेट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चंद्रू जी। कौन से स्टेट से है? तमिलनाडु से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड हंगर डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 28 मई को। वर्ल्ड हंगर डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 28 मई को। 2011 से शुरू हुआ था और 2024 की थीम क्या है? वर्ल्ड हंगर डे 2024 की थीम है संपन्न माताएं संपन्न विश्व। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और PDF और करेंट अफेयर क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वित्तीय वर्ष 2024 में भारत में अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में कौन सा बैंक बहुत तेजी से बढ़ा? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वित्तीय वर्ष 2024 में भारत में अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में कौन सा बैंक बहुत तेजी से बढ़ा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में तेलंगाना में लॉन्च किया गया सैलो एक्वाफायर मैनेजमेंट मॉडल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की किस योजना का हिस्सा है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमरूद, या अमरूद 2.0 भी बोल सकते हैं। हाल ही में तेलंगाना में लॉन्च किया गया सैलो एक्वाफायर मैनेजमेंट मॉडल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की किस योजना का हिस्सा है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमरूद। अमरूद का मतलब क्या हुआ? अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमरूद स्टैंड्स फॉर अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस घोषित किया है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 24 मई को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ द मारखोर घोषित किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 24 मई को। अच्छा, ये मारखोर क्या है? तो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मारखोर क्या है? पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? हो गया है। आपके पास ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पे मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा USA अमेरिका। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो USA में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें राफेल ने भाग लिया था। राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया था। और दूसरी ओर भारतीय नौसेना एक्सरसाइज रिम ऑफ द पैसिफिक के लिए स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक को तैनात कर रही है। ये कब से कब तक होगा? तो 25 जून से 2 अगस्त तक। कहाँ पे? हवाई में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय संस्थान और कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अनजिपिंग द्वारा नैनो पैटर्न का उत्पादन करने के लिए एक ऑप्टिकल ड्राइविंग प्रक्रिया विकसित की है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा IIT गुवाहाटी। किस भारतीय संस्थान और कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अनजिपिंग द्वारा नैनो पैटर्न का उत्पादन करने के लिए एक ऑप्टिकल ड्राइविंग प्रक्रिया डेवलप की है? तो IIT गुवाहाटी। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नैनो पैटर्निंग क्या होता है? नैनो पैटर्निंग उन सामग्रियों पर डिजाइन बनाने की एक जटिल विधि है जो बहुत छोटी होती है, जिन्हें नैनोमीटर में मापा जाता है। और 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर के।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? अनसुईया सेन गुप्ता, वेस्ट बंगाल से। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कहाँ से है? वेस्ट बंगाल, कोलकाता से है। ये भी आपको याद रखना है। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अनसुईया सेन गुप्ता। कौन सी मूवी के लिए? ये भी आपको याद रखना है, द शेमलेस। द शेमलेस में एक्ट्रेस थी और इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है? तो बुल्गारिया के डायरेक्टर है जिनका नाम है कॉन्स्टेंटिन बोजानोव। ठीक है, तो ये भी ये नाम आपको याद रखना है, कॉन्स्टेंटिन बोजानोव। इनकी मूवी थी द शेमलेस। इन्होंने अनसुईया सेन गुप्ता ने इसमें इस मूवी में लीड स्टार थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने ASMPA या इसको केवल ASMP भी बोल सकते हैं, ASMP सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फ्रांस। हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो फ्रांस ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ASMP का मतलब क्या हुआ? एयर सोल मीडियम रेंज मिसाइल। ये पहली बार कब डेवलप हुआ था? 1986 में। और ये क्या है? एयर लॉन्च्ड लैंड अटैक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है विथ ए न्यूक्लियर पेलोड। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत में। हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जलवायु परिवर्तन की निगरानी और उसे कम करने के लिए सैटेलाइट प्रीफायर लॉन्च किया? तो किसने किया है? नासा ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछ सकता है कि जो प्रीफायर सैटेलाइट है किस टाइप का सैटेलाइट है? तो आंसर क्या होगा? क्लाइमेट सैटेलाइट है। क्लाइमेट सैटेलाइट है। इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अर्थ पोल को स्टडी करेगा। ये आपका अर्थ पोल को स्टडी करेगा। अर्थ पोल को स्टडी करेगा। आर्कटिक और अंटार्कटिका से कितना हीट स्पेस में जा रहा है और कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है ग्लोबल क्लाइमेट को। जो आपका सैटेलाइट है प्रीफायर, ये क्या करेगा? अर्थ पोल को स्टडी करेगा और आर्कटिक, यह देखेगा कि आर्कटिक और अंटार्कटिका से कितना हीट स्पेस में जा रहा है और कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है ग्लोबल क्लाइमेट को। तो ये आपका इस सैटेलाइट का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। और प्रीफायर का मतलब क्या हुआ? पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रीफायर स्टैंड्स फॉर पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में नेशनल डिजर्ट पार्क राजस्थान में आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान कितने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखे गए? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 64। हाल ही में नेशनल डिजर्ट पार्क राजस्थान में आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान कितने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखे गए? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 64। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे 2024 का विषय क्या है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सेलिब्रेट सेविंग स्पीसीज। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे 2024 का विषय क्या है, थीम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सेलिब्रेट सेविंग स्पीसीज। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे प्रजातियों को बचाने का जश्न मनाएं। जश्न मनाएं। अच्छा, कब मनाते हैं राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस? तो मई के तीसरे फ्राइडे को, मई के तीसरे शुक्रवार को, और 2024 में कब पड़ा है? 17 मई को। 17 मई को 2024 में पड़ा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गए हैं? तो दीपा कर्माकर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा दीपा कर्माकर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कितने देशों ने यूएसए यूरोपियन यूनियन अंतरिक्ष परिषद में जीरो डेप्रिस चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 12 देशों ने। हाल ही में कितने देशों ने यूएसए ईयू अंतरिक्ष परिषद में जीरो डेप्रिस चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 12। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। माउंट मुंगालो जो हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में था, किस देश में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी पपुआ न्यू गिनी। माउंट मुनगालो जो हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में था, किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पपुआ न्यू गिनी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक लुप्त प्राय प्रजाति लाल पांडा को हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस वन्य जीव अभयारण्य में देखा गया था? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य। और बाकी के जो अभयारण्य हैं जैसे मेहाव वन्य जीव अभयारण्य, पखुई वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपका कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। एक लुप्त प्राय प्रजाति लाल पांडा को हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस वन्य जीव अभयारण्य में देखा गया था? तो ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में गीतानाथ नौसेना को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लिथुआनिया। हाल ही में गीतानाथ नौसेना को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लिथुआनिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन विकास निगम को 2024-25 में अपनी वित्तीय जीविका के लिए यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने का आदेश जारी किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा केरल ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन विकास निगम को 2024-25 में अपनी वित्तीय जीविका के लिए यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने का आदेश जारी किया? तो केरल ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने फाइनेंसिंग गैप फॉर यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो आईएलओ ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इस रिपोर्ट का जो मेन पॉइंट है वो क्या है? भारत को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन सुनिश्चित करने के लिए 135.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है और इसमें सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% और सरकारी व्यय का 11.8% का वित्त पोषण अंतर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैंपी फ्लेग्रेई जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इटली। कैंपी फ्लेग्रेई जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? एक्टिव वोल्केनो। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इटली में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रीन एयरपोर्ट
रिकॉग्निशन 2024 का विषय क्या है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2024 का थीम क्या है? और तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व ग्रीन एयरपोर्ट मान्यता 2024 में रजत पुरस्कार जीता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने एशिया प्रशांत रोजगार और सामाजिक आउटलुक 2024 एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ILO ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ILO। हाल ही में किस संगठन ने एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ILO। अच्छा, इस रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? सबसे पहले इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये प्रोजेक्ट किया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्रोजेक्ट किया गया है 4.2%। 4.2% इन 2024 एंड 2025। इसके अलावा द रेशियो ऑफ पीपल एज्ड 65 एंड above is expected to be double by which year? by 2050। मतलब 2050 तक डबल हो जाएगा वैसे लोगों का एज जो 65 और उससे ऊपर है। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे, भारत 2050 तक वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात 0.10 से बढ़कर 0.22 होने का अनुमान है। 0.22 होने का अनुमान है। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति 1 का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अपूर्व चंद्र को। हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति 1 का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अपूर्व चंद्र, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।